एमएस वर्ड एमसीक्यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं इजी लाइक एबीसीडी। आज हम सीखेंगे सेट 2 पार्ट 2 जिसमें टोटल 5 एमसीक्यू होंगे। हर एमसीक्यू को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और हम गेस करेंगे कि आपका जो भी आंसर हो, आपको 5 में से जितने भी पॉइंट्स मिले, पर एमसीक्यू 1 पॉइंट रहेगा। टोटल क्विज जो है 5 एमसीक्यू की है और 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि आपको कितने पॉइंट्स मिले और मुझे कितने पॉइंट्स मिले, हमारे और आपके पॉइंट्स मैच होते हैं या नहीं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बेसिकली एक ऑप्शन होता है। आपने देखा होगा कि जो मैगजीन्स होती हैं या जो न्यूज़पेपर होते हैं तो उनके जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कुछ बड़ा होता है कंपैरिजन पूरे पैराग्राफ से। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ड्रॉप कैप क्या होता है। पर ये पूछ रहा है कि डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन मतलब एज अ स्टैंडर्ड वो कितनी लाइन तक ड्रॉप होता है। तो कंप्यूटर महाशय हमें आंसर्स दिखाएं। तो कंप्यूटर महाशय ने हमें यहाँ पे 4 आंसर्स दिखा दिए हैं, 3, 10, 15, 20। तो बाय डिफॉल्ट मुझे लगता है कि बाय डिफॉल्ट वो 3 होता है, क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर और जितने भी आर्टिकल्स हम देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां स्टैंडर्ड 3 ही होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 3 है, होप आपका भी 3 होगा या कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपका और हमारा आंसर मैच होता है या नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 3, तो मुझे 1 पॉइंट मिल गया है, होप आपको भी 1 पॉइंट मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल। एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर सी होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉपीराइट साइन। कॉपीराइट की जो एक शॉर्टकट की कंप्यूटर के पास है, कंप्यूटर जो हमें दिखा रहा है तो 4 शॉर्टकट की दिखा रहा है, ऑल्ट सी, कंट्रोल सी। तो यहाँ पे ऑल्ट सी और कंट्रोल सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि तो कॉमन सी की है तो बहुत ज्यादा यूज होती है और ये कोई स्पेशल शॉर्टकट की है। या तो फिर कंट्रोल शिफ्ट सी होगा या फिर ऑल्ट कंट्रोल सी होगा। तो मुझे लगता है कि जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट कंट्रोल सी ही सही आंसर है। तो चलिए आइए देखते हैं आपने डी चूज किया या ए चूज किया है। तो चलिए आइए देखते हैं, कंप्यूटर महाशय हमें आंसर्स दिखाएं। देन सही आंसर है ए, तो मुझे मिल गए 2 पॉइंट, होप आपके भी 2 पॉइंट हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ मेनी कॉलम एंड यू हाउ मेनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहा है जो एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप मैक्सिमम कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो 35 कॉलम, 45 कॉलम, 55 या 65। तो आई थिंक जो मुझे लगता है जो सही आंसर है वो 35 है। मे बी कुछ और भी हो सकता है। आपने क्या चूज किया है, चूज कर लीजिए। 2 पॉइंट तो मुझे मिल गए, होप सो आपको भी 2 पॉइंट मिल गए होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कंप्यूटर हमें क्या आंसर दिखाता है। तो सही आंसर है 45। OMG, मेरा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे गलत हो गया है, मैंने 35 बोला, आंसर 45 है। तो एमएस वर्ड में आप मैक्सिमम जो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं उसकी संख्या 45 है। अब मुझे मेरे हो गए हैं 3 पॉइंट, होप सो मेरे हो गए 2 पॉइंट और आपके हैं हो गए होंगे, होप सो 3 पॉइंट हो गए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। तो यहाँ पे 8, 72, 872, 864। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि 8 एंड 64, 8 एंड 64 आंसर है। कुछ भी हो सकता है, तो आपने भी अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो मेरा जो आंसर है वो है 8 एंड 64। तो चलिए ये देखते हैं कि मैं मुझे पॉइंट मिस होता है या मुझे पॉइंट मिलता है। तो सही आंसर है 8 एंड 72। OMG, अब मेरे 4 में से 2 क्वेश्चन गलत हो गए, मुझे 2 ही पॉइंट मिले हैं। और अगर मुझे ये क्विज पास करना है तो एटलीस्ट मुझे 3 क्वेश्चन का सही आंसर तो देना ही होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 136, 1638 एंड 16038 नन ऑफ अबव। तो आई थिंक जो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 163, क्योंकि 1638 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और 16,000 तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे या तो नफ एबो होगा या 163 होगा। तो मेरे तो 2 आंसर गलत हो चुके हैं 4 में से। अब होप सो
आपने सभी के चारों का सही आंसर दिया होगा, तो कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन दिखाएं, आंसर दिखाएं और हमें बताएं कि क्या मेरा आंसर सही है 163। OMG, तो मेरा आंसर गलत हो गया है और इस क्विज में मैं बुरी तरीके से फेल हो गया हूँ। पर दोस्तों, अगर जिसने क्विज पास किया है, जो इस क्विज में पास हो गए, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, आप कहाँ से हैं वो लिखें और बताएं आपको हमारा क्विज कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।